मुलाकात का प्रोग्राम अपने सफ़र पर निकल पड़ा है। आज एक ऐसी ही युवा शख्सियत से मुलाकात हो रही है। अजय गुप्ता नाम है, आप इनसे परिचित होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनके नेता तो बहुत चर्चा में रहते हैं, चिराग पासवान। अब चर्चा में क्यों रहते हैं ये लोग, कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि सुंदरता की वजह से आप उनको पसंद करते हैं, या उनके कार्यों की वजह से पसंद करते हैं, या मोदी के हनुमान के रूप में पसंद करते हैं। लेकिन 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी अपनी ताकत उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाना चाहती है, या फिर गठबंधन को लेकर के जो कुछ होने वाला है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्या बीजेपी गठबंधन के दलों को लोक जनशक्ति पार्टी की शक्ति को दिखा करके कुछ संदेश देना चाह रही है? इस सारे विषय पर मेरे से बातचीत होगी अजय गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का। मुलाकात के हमारे इस सफर में आज आपसे एक मुलाकात हुई जी। लोक जनशक्ति पार्टी की चित्रकूट में और समूचे बुंदेलखंड में बड़ी चर्चा हो रही है जी। इस चर्चा के पीछे की क्या वजह है? क्या 27 में कोई चुनाव लड़ने की तैयारी भी है? अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा निर्देश है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि हम पंजाब और उत्तर प्रदेश पूरी सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। अगर आज हम एनडीए का घटक दल है, हमें सही सम्मान मिला तो हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पूरा उत्तर प्रदेश में और पूरे पंजाब में लोजपा चुनाव लड़ने जा रही है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। बाकी जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा वो सर्वोपरि है। मतलब आपका कहना है कि सम्मान मिलेगा तो साथ में? बिल्कुल। और सम्मान में थोड़ी सी चूक हुई तो फिर तो हम आज़ाद हैं। आज़ाद है, नहीं बेवफा तो नहीं है, क्योंकि हमारे नेता कहते हैं मोदी जी के हनुमान हैं और हनुमान बिना राम के रह नहीं सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। और जिस समय हमारा सब कुछ छीन लिया गया था, हमारी पार्टी भी हमारी नहीं बची थी, उस समय हमें मोदी जी ने साथ दिया और देश की जनता और बिहार की जनता ने हमारे नेता को आशीर्वाद दिया। तो हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि एनडीए हमें अपनाएगा नहीं। ज़रूर ये बात है कि जितना हमें अधिकार चाहिए उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दे, लेकिन अधिकार देगा, ये हमें पूरा भरोसा है, पूर्ण रूप से विश्वास है। अच्छा, एक युवा होने के नाते अगर एक सवाल करूं जी, कि लोक जनशक्ति पार्टी आपकी पसंद क्यों बनी? बीजेपी नहीं बनी, सपा नहीं बनी, बसपा नहीं बनी, कांग्रेस नहीं बनी? देखिए क्या ऐसा होता है, एक व्यक्ति है, नौजवान व्यक्ति है, आगे उसका फ्यूचर है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी युवा हैं, उनकी लंबी सोच है और कभी भी आज तक हमारा नेता विवादों में नहीं रहा। ना कभी उन्होंने धर्म की बात की है, ना उन्होंने कभी जात पात की बात की है, ना कभी उन्होंने अगड़े पिछड़े की बात की है, ना कभी जातिवाद की बात की है। और ये देश जो है ना, प्रेम से ही चलने वाला देश है, सदियों से प्रेम से चलते चले आया है। और हमारे नेता की विचारधारा भी है कि सब हम मिल के और एक होके चले, एक है तो नेक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब पीडीए की चर्चा बहुत तेज गति से हो रही है, आंधी तूफान की तरह हो रही है, वहाँ कैसे अपने आप को चिराग पासवान पाएंगे? देखिए, पीडीए तो एक लॉलीपॉप है, पीडीए एक लॉलीपॉप है। अब लोग कहते हैं, देखो मैं बता दूं, जैसे अभी सरकार एक नियम लेके आई थी यूजीसी का, मैं थोड़ी लंबी बात करूंगा। यूजीसी में दलित को सवर्णों ने ही नहीं परेशान किया है। जो पीडीए का नारा लेके चलते हैं ना, आप औसतन देख लिए और क्राइम देख लिए, सबसे ज़्यादा क्राइम पीडीओ वालों ने ही किया है। अच्छा, तो अगर वो ला रहा है तो उसमें दलित, शोषित और वंचित का ही हक मारा जाना है। इसलिए पीडीए में कोई आने को तैयार नहीं है। ये सब लॉलीपॉप है और हमारा नेता ऐसा है, उसको पूरा देश चाहता है। और अगर उत्तर प्रदेश में आया तो उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। उत्तर प्रदेश में तो दलितों की एक नेता मानी जाती हैं मायावती, बिल्कुल मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के एक नेता माने जा रहे हैं अखिलेश यादव, बिल्कुल माने जाते हैं। इन सबके बीच में कैसे आप यहाँ जगह बना पाएंगे? फर्क है दोनों में। कोई कभी कहता है तिलक तराजू व तलवार, किसी नेता ने कहा है, ठीक है। कोई सिर्फ ये कहता है कि इसमें पहला अधिकार एक वर्ग का ही है, मैं इसके लिए पैसा नहीं दूंगा,
इस बाउंड्री वाल के लिए पैसा दूंगा। तो और हमारे नेता ने नहीं कहा है, हमारे नेता के पास जो मंत्रालय है उन्होंने कभी जाति धर्म पंथ नहीं पूछा है। आज भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, जो जाता है उसका काम होते हैं। हमारा नेता कभी भी विवादों में नहीं रहता है और ना कभी जात पात की बात करता। और हर व्यक्ति, आप गांव में चले जाओ, देश की राजनीति गांव से शुरू होती है। जब हम गांव में जाते हैं, कल हम खंडेहा गांव में गए थे, वहाँ के लोगों को इतना बढ़िया आशीर्वाद मिला। लोग कहे भैया आपका नेता बढ़िया है। गांव में हम लोग सब साथ में बैठते थे। आपका नेता आज बढ़िया जाति पाति है, कैसे हो आप गई? कह रहे हो कि आपका नेता बढ़िया, लोग कह रहे हैं जी। लेकिन भाजपा के बारे में भी लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाजपा वो बड़ी मछली है जी जो अपने साथी छोटी मछली को खा जाती है। देखिए, गठबंधन की छोटी पार्टियों को, छोटे नेताओं को बिल्कुल सही निगल बात है। जाती है। देखिए, तो कैसे अपने आप को सेफ महसूस नहीं, करते हम हैं? क्या अपने सुरक्षा आप कवच है अपने आपके आप को पास भाई? सेफ महसूस कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ का वो है कि जाकी जैसी रही भावना पर मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसको जैसे जिसने देखा उसको वैसा लगा। हम एनडीए का घटक दल है, हमें एनडीए पे पूरा भरोसा है और एनडीए हमारे खिलाफ कभी गलत नहीं जाएगा। भैया आप चाय अभी से नहीं पी रहे हैं? नहीं हम चुनाव चाय से पी रहे पहले हैं। आप चाय भूले जा रहे हैं। नहीं चाय हम पियेंगे। चाय और- पीते पिलाते मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, और हो सकता है कि चाय पीते पीते आप भी कुछ बन जाए, कुछ बनने की चाहत हम आप रखते तो होंगे। लोगों की सेवा करने के लिए बैठे क्या हैं। बनने की चाहत रखते राजनीति में नहीं, आप? हमारी कोई चाहत नहीं है और ना हमारा कोई ऐसा रहा है कि भाई राजनीतिक घराना रहा हो, हमारे चाचा दादा विधायक सांसद रहे हो। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। छोटे छोटे करके परदेश गए, परदेश में सफलता पाई, आप सबका आशीर्वाद मिला और अपने आप को डेवलप किए। तो आज तो सिर्फ हम अपनी पहचान बनाने का और अपने लोगों को साथ नाइंसाफ़ी न हो, अपने साथ के लोगों को खड़े होने के लिए है। हमारा विधायक और सांसद बनने का भी कोई वो नहीं है। और आगे जो पार्टी चाहेगी, क्योंकि क्या होता है कि जब पिता चाहता है कि पुत्र क्या करेगा, तो कार्यकर्ता और नेता और पार्टी में पिता पुत्र का होता है। पार्टी अगर किसी को कोई जिम्मेदारी देती है तो पुत्र सिरोधार करता है। तो जब पार्टी चाहेगी कि हम अगर कहीं किसी लायक हैं और हम अपने बुंदेलखंड में अपने लोगों की सेवा करने का अगर कहीं अवसर मिलेगा तो सर्वोपरि है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी बारिश को देखते हुए बहुत से लोगों को चुनावी मेढक की तरह नजर आने लगता है कि अभी हम ज़्यादा टर करेंगे तो हमारी अपनी मान्यता होगी और हम लोग कुछ कर ले जाएंगे? नहीं, तो चुनावी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री मार रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, काम करना चाह रहे ऐसा हो? कुछ नहीं है। आज हमारा संगठन लमसम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में हमें भाजपा ने 5 सीटें दिया था। अच्छा, उन्होंने हमें नहीं दिया था, उन्होंने अपनी सीटें दिया था कि 5 सीटें आपको जिता के लाना है। और लोजपा ने 5 की 5 सीटें जिता के भाजपा के झोली में डाली। तो लोजपा का भरोसा भाजपा के लिए इतना अच्छा है कि हम टर नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे अभी हैं। तो लोग आपका चुनाव चिन्ह ही नहीं जानते होंगे अरे इतना अच्छा है, यूपी में। अरे सब लोग जानते हैं, हेलीकॉप्टर है। एक बार जिसके हर लोग चाहते हैं कि केदारनाथ जाए, हेलीकॉप्टर से जाए। ऐसा चुनाव चिन्ह कोई भूल ही नहीं सकता है। बच्चा जानता है हेलीकॉप्टर। हाँ, चुनाव चिन्ह ही आपका बहुत महंगा है। अरे महंगा कहाँ है सर? हाँ। मोदी जी ने कहा था ना कि हम जूता चप्पल नहीं पहनेगा वो भी हेलीकॉप्टर में चढ़ेगा। और आप लोग तो शादियों में लोग बुक कर रहे हैं। कहाँ है अभी आज 25वीं सदी में, अब कहाँ 21वीं सदी में, 2026 चल रहा है, अब कहाँ जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर तो आज हर व्यक्ति चढ़ रहा है। लोग शादी ब्याह में दूल्हे दुल्हन के लिए बुक कर रहे हैं। तब तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में लोजपा ने अपनी एंट्री कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। हम बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। हमने 4 जोनों में बांटा हुआ है लोजपा ने, और चारों जोनों में हमारे जितने विधायक हैं बिहार के और जितने सांसद हैं सब पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। और हम पूरी तैयारी से पूरे उत्तर प्रदेश में अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल का फार्मूला यूपी में लागू करने जा रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते। मिलेंगी, सीटें मिलेंगी, वही तो मैं कह रहा हूँ। सीटें मिलेंगी, लेकिन हमने वो सीटें हमें नहीं मिले थे। हमें भाजपा ने दिया था कि ये सीटें आपको जिता के लाना है। तो वो सीटें हम 5 की 5 जिता के भाजपा की झोली में दी है। तो यूपी में भी कुछ सीटें आपको देंगे? इस बार हमें साझेदारी देंगे। साझेदारी की बात है। इस बार हमें साझेदारी देंगे। फिर अपना दल क्या करेगी? अब वो तो पार्टी का, देखो जो घर का मुखिया होता है उसे पता होता है कि अपने बेटों बेटियों को किसको क्या देना है। तो वो हमारा विषय नहीं है।
प्रमुख पार्टी है भाजपा, तो भाजपा चाहेगी किसको क्या देना है, किसको कहाँ रखना है और किसको कहाँ बैठालना है। ये सोचने का अधिकार हमारा नहीं, हमारा अधिकार है सिर्फ हमें अपना अधिकार मांगना। एक अंतिम सवाल, जी युवा हो आप, जी। क्या भविष्य नजर आ रहा है युवाओं का और क्या होना चाहिए युवाओं के साथ? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, कि मतलब लगना चाहिए कि हाँ कोई नेता बोला है, देखिए, फर्जी बात नहीं होनी चाहिए। युवाओं का आज जो हम देखें ना, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर अंधकार में है तो बुंदेलखंड में युवा, क्योंकि युवाओं के साथ रोजगार नहीं है। अगर यहाँ का बेरोजगार पलायन कर रहा है, कहीं पुलिस की लाठियाँ खा रहा है, कहीं ट्रेन में डब्बे नहीं मिल रहे हैं, कहीं उसे सीट नहीं मिल रही है। मैं बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूँ कि गुजरात में यहाँ का 40% सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, 12,000 15,000 रुपये की नौकरी करता है, और बेचारा एक टाइम खाना बनाता है तो वही टाइम दूसरे टाइम खा लेता है। तो ये हमारे यहाँ जो आज तक नेता हुए हैं, ये उनकी नींद है, कुंभकर्ण जैसी नींद उन्होंने सोया है। उन्होंने बुंदेलखंड में कोई विकास नहीं किया है, जो कि सबसे ज़्यादा खनिज हमारे बुंदेलखंड में पाई जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश को हम गिट्टी बालू देते हैं, सबसे ज़्यादा खनिज बुंदेलखंड में है, लेकिन बुंदेलखंड का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर बुंदेलखंड का विकास हो तो बुंदेलखंड का युवा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में नौकरी करने के लिए न जाए, वहाँ ट्रेनों में लाठी न खाए, उसको ट्रेन के डब्बे में 72 की जगह 240 लोग न भरे जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहेंगे कि अगर हमारी बुंदेलखंड में 5 सीटें भी आ गई तो एक फैक्ट्री का, तो हम उनसे कहेंगे कि एक फैक्ट्री तो कम से कम 2-5 हज़ार लोगों को रोजगार तो मिले। तो कुल मिलाकर के देखिए 5 सीट और एक फैक्ट्री का वादा, चलो इतनी स्पष्ट बात करने वाला कोई एक युवा तो मिला, कोई एक ऐसा नेता जो कहता है 5 सीट मिलेगी तो एक फैक्ट्री लगा देंगे। और मुझे लगता है कि पूरे साक्षात्कार की यही एक हेडलाइन भी बनती है, 5 सीट और एक फैक्ट्री। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का मुद्दा आज भी वही है, पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा। कुल मिलाकर के चुनाव दर चुनाव लोगों का विकास होता रहा, नेता पदों पर बैठते रहे, कुर्सी संभालते रहे, विकास के वादे होते रहे, लेकिन मुद्दे अपनी जगह आज भी ठहरे हुए हैं। जैसे किसी तालाब का पानी ठहर जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक गांव विकास के लिए प्यासा है, वैसे ही हमारा देश, हमारा समाज विकास के लिए प्यासा है। कुल मिलाकर के एक स्वप्न जरूर है कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा, पर विकसित भारत में आम युवाओं की, जनता की कितनी क्या भागीदारी, क्या साझेदारी होगी, इसका कोई खास रोड मैप अब तक तैयार नहीं हो सका है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।